नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी इस ऑनलाइन क्लास में। अभी कुछ दिनों पहले जो 2021 में 10th और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम्स लगने वाले थे वो कैंसिल हो गए। अब कैंसिल हो गई तो सभी की मानसिकता आ रही है कि अब तो पढ़ना ही नहीं है। अरे भाई, एग्ज़ाम कैंसिल हुए, पढ़ना कैंसिल नहीं हुआ है। स्कूल, कोचिंग, कॉलेज बंद हैं, पढ़ना बंद नहीं है, पढ़ना जारी है और पढ़ना जारी रखना पड़ेगा। और जिसको सफल होना है वो पढ़ेगा और जिसको फॉर्मेलिटी करनी है, टाइम पास करना है, वो नहीं पढ़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सफल सबको होना है, गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए, पढ़ने का मन भी सबका करता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। इसका तो कोई उपाय नहीं है, आलस्य तो त्यागना पड़ेगा। आलस्य त्यागो और पढ़ाई करो, मेहनत करो। आज का अपना जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का, त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में कि ये ट्रिग्नोमेट्री किन के लिए है, कौन से क्लास के लिए है, किन विद्यार्थियों के लिए है, तो उसका जवाब ये है कि जो भी पढ़ना चाहते हैं उन सब के लिए ही है। ट्रिग्नोमेट्री 9th से स्टार्ट है, 9वीं में है, चाहे वो 10वीं में है, चाहे 11वीं में है, चाहे वो 12वीं में है। और 11वीं 12वीं में यही नहीं कि चलो 11वीं 12वीं में मैथमेटिक्स होगी, उनके पास में ट्रिग्नोमेट्री होगी। ठीक है, हाँ मैथमेटिक्स होगी, वो डीपली पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास शुरुआत करेंगे वो 9th वालों को भी पढ़ना है, वो 10th वालों को भी पढ़ना है, वो 11वीं वालों को पढ़ना है, वो 12वीं वालों को पढ़ना है। और आगे 12वीं के बाद में आप ग्रेजुएशन करने के बाद में अगर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। तो जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है सबके लिए है ये क्लास। वैसे वो कोई सी भी क्लास का है। शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में कई विद्यार्थियों को लग सकता है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो जीरो से ही करेंगे ताकि सब साथ साथ चल सके और सबको समझ में बैठ सके। ठीक है, धीरे धीरे चलते जाएंगे अपन आगे और बिल्कुल एडवांस जाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, पूरा डीपली पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। शुरुआत करते हैं बेसिक से। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति जो है वो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। एक समकोण त्रिभुज क्या होता है? ये 90 डिग्री है समकोण। समकोण के सामने वाली भुजा ये होती है कर्ण, जिसको लिखते हैं के से। ठीक है, अब जो दो भुजाएं बच गई, एक लंब होगी और एक आधार होगी। ठीक है, अब लंब और आधार किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे लंब किसको लेंगे? जहां पर थीटा बना हुआ है, यहाँ थीटा बना हुआ है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। जहां थीटा बना है उसके सामने भुजा क्या होगी? लंब। जिस जहां पर थीटा बना हुआ है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है एक न्यून कोण। थीटा क्या होता है? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम का कोण। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम का कोण। और फिर एक जो भुजा बच गई वो होती है आधार। वो क्या होती है? आधार। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये समकोण बन गया तो ये तो क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, अगर थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ बन गया, न्यून कोण यहाँ बन गया जो अपने को दे रखा है, तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा वो क्या होगी? लंब। अब लंब ये हो जाएगा, लंब को लिखते हैं एल से। और एक जो भुजा बच गई वो क्या हो जाएगा? आधार ए। ठीक है, अब त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात, 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण।
मतलब कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात में इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात होगा। प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात में समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात होगा। दो भुजाओं का अनुपात मतलब एक भुजा में दूसरी भुजा का भाग देना है, ठीक है। तो लंब में कर्ण का भाग दिया तो जो आएगा वो साइन थीटा के बराबर होगा। कॉस थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, आधार में कर्ण का भाग देना पड़ेगा, आधार में कर्ण का भाग। और टेन थीटा में क्या करना पड़ेगा, लंब में आधार का भाग। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। ये इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। अब एक ट्रिक जो बहुत पहले से पढ़ते आए हैं वो ट्रिक होती है, वैसे ये ट्रिक मेरे अकॉर्डिंग किसी काम की नहीं है, लाल बटा में कक्का। बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों का ये रहता है यार उस तरीके से जब पढ़ाया था ना सर ने 10th क्लास में पढ़ाया था वैसे पढ़ेंगे अपन। जो भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो लोग सोचते हैं यार वैसे पढ़ेंगे अपन, वैसे समझ में आएगा जल्दी, ठीक है, समझ में आ जाएगा। लेकिन ये काम की किसी काम की नहीं है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो अभी आप लाल बटा कक्का लिखने बैठोगे ना तो टाइम पूरा हो जाएगा, कॉपी ले ली जाएगी और आप लाल बटा कक्का करते रह जाओगे, क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। फिर भी समझा देता हूँ मैं एक बार। ये तो हो गया साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे में लाल बटा कक्का लिख लिया। उसके बाद में फिर ये हो गया कॉस थीटा, फिर ये जो लास्ट वाला बचा वो हो गया टेन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, और लंब बटे में आधार क्या हो गया, टेन थीटा। जब यहाँ से ऊपर चलेंगे उल्टा चलेंगे तो ये क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे में लंब। उल्टा चलेंगे ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, कर्ण बटे में आधार। उल्टा चलेंगे ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कर्ण बटे में लंब। तो इस प्रकार से ये 6 थीटा हो गए जिनका ट्रिक से मान ऐसे लिख सकते हैं। और वैसे आपको ये सारे मान याद करने हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण है, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब है, सेक थीटा कर्ण बटे में आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे में लंब। एक एक मान याद होने चाहिए आप लोगों को, एक एक मान याद होने चाहिए। आप लोगों को याद नहीं हो रहा दोबारा रिवाइज करिए, देखो वीडियो को, समझ में नहीं आ रहा आपको याद नहीं, दोबारा रिवाइज करिए, देखो आप इस वीडियो को, अभी पॉज करो, लिखो एक एक चीज़ को, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, 3 बार लिखो 5 बार लिखो, याद हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलो, तब तो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो आपकी यहाँ साइन थीटा का मान निकालना हो तब मैं ये यूज़ करूँगा, ये इजी नहीं है। और ये परफेक्ट कब होगा, स्थायी कब होगा, ये स्थायी कब होगा, जब आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इनसे संबंधित प्रश्न करेंगे ना, तभी अपने आप स्थायी हो जाएगा आपके दिमाग में। लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न करने के लिए बहुत सारे प्रश्न भी होने चाहिए आपके पास में। तो आप क्वेश्चन, आप बुक देखो, 9th की बुक देखो, 10th की बुक देखो, कंपटीशन की बुक देख लो, जिस बुक में आपको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन मिलते हैं नेट से डाउनलोड कर लो, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ से आप क्वेश्चन करो, स्थायी हो जाएंगे, आप भूलोगे नहीं कभी भी, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी हो जाएगा। तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका परिचय हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये दे दिया कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, साइन थीटा बराबर 3/5 है। तो बाकी सारे मान निकालने हैं, कोस का, टेन का, कोट, सेक और कोसेक सबके मान निकालने हैं। साइन थीटा बराबर 3/5 है तो सबके मान निकालने हैं। अब अभी जो पहले अपन ने पढ़ा था, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ आ जाएंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब बराबर तो क्या हो गया 3 और कर्ण बराबर क्या हो गया 5। लंब बराबर हो गया 3 और कर्ण बराबर कितना हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ से आधार निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है,
पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण दे रखा है अपने को, ठीक है, और लंब दे रखा है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। मतलब ये लंब स्क्वायर प्लस का था, इधर इसका हो गया माइनस का। मतलब ये है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और आधार बराबर अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर कर्ण कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 अंडर रूट 16 बराबर कितना आ गया 4। आधार बराबर आ गया 4। बाकी सारे मान निकालने हैं आपको। कॉस थीटा बराबर निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो कॉस थीटा बराबर आ गया 4 बटे में 5। कॉस थीटा बराबर क्या आ गया 4 बटे में 5। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, अब लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। टेन थीटा का मान ये हो गया 3 बटे में 4। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे में लंब। आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, तो कॉट थीटा बराबर हो गया 4 बटे में 3। आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी देख रहे होंगे, बहुत सारे अधिकतर विद्यार्थियों को बिल्कुल ईजी लग रहा होगा, बिल्कुल ईजी है। हाँ बिल्कुल ईजी भी है, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही तो है ना, एडवांस तो आगे चलेंगे। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे जिनको अभी ईजी लग रहा है उनको नॉर्मल लगने लग जाएगा, और जिनको अच्छा लग रहा है उनको टफ लगने लग जाएगा। अलग अलग लेवल से, अब सबका लेवल तो सेम हो नहीं सकता, और सबके लेवल के अकॉर्डिंग एक ही वीडियो में पढ़ा नहीं जा सकता कि एक वीडियो में ईजी भी कर दूँ और टफ भी कर दूँ। अगर मैं टफ पहले वीडियो में पढ़ाऊँगा तो 90% को समझ में नहीं आएगा, तो ईजी से शुरुआत करनी पड़ेगी। जिनको आ रहा है ये वो भी ये देख लेंगे, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी कि रिएक्शन हो गई, तबीयत खराब हो गई, ईजी पढ़ लिया अपन ने, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पढ़ते हैं आगे। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार। अब कर्ण कितना है, कर्ण है 5, आधार कितना है 4। सेक थीटा बराबर आ गया 5 बटे में 4। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब है, तो कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3। ये आगे सबके मान। साइन थीटा का मान दे रखा था, सबके मान निकाल लिए। ठीक है तो साइन थीटा से यहाँ से तुलना करी तो लंब कितना आ गया 3, कर्ण कितना आ गया 5, फिर आधार निकाल लिया पाता उस पर में से, और बाकी सबके सूत्र रखते गए, मान निकालते गए। अब ऐसे ही आपको 5 सवाल करने हैं, ऐसे ही आपको 5 सवाल करने हैं, कम से कम, ज़्यादा करता हूँ आपकी अच्छी बात है। 5 सवाल करोगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको रट जाएगी कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार होता है। सारी चीज़ें आपको रट जाएगी अगर 5 सवाल आप लोग कर लोगे तो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तब भी परफेक्ट हो पाओगे। तो मैं आपको 5 सवाल लिख देता हूँ। ये जो वीडियो है वो बनाया गया है 9th एंड अबव के लिए, तो 9th वाले बच्चों का भी ध्यान से रखा जाएगा। एक पहले वीडियो 9th वाले पढ़ेंगे, फिर जैसे जैसे अबव जाते जाएंगे तो 9th वाले उससे दूर होते जाएंगे, और ऊपर क्लास वाले बढ़ते जाएंगे, उनसे जुड़ते जाएंगे। ठीक है और उच्च लेवल तक पहुंचने के लिए पहले 0 लेवल पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं ऑफलाइन क्लास भी ले रहा हूँ 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की, तो भी मैं यहीं से शुरू करूँगा और आगे चलेंगे। क्वेश्चन ये है, सेक थीटा बराबर दे रखा है 13 बटे में 12। ठीक है, तो सारे मान ज्ञात करने हैं, ठीक है, सारे आगे के सारे मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, tan थीटा बराबर दे रखा है 4 बटे में 3, तो आगे के सारे मान ज्ञात करने हैं। कॉसेक थीटा बराबर दे रखा है 13 बटे में 5, आगे के सारे मान ज्ञात करने हैं। साइन थीटा बराबर दे रखा है 13
तो आ गया 12/13। आगे के सारे मान याद करने हैं और cos थीटा बराबर दे रखा है 1/2। आगे के सारे मान याद करने हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे तो आपकी ये जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा सब के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर अपन उससे आगे चलते जाएंगे। आगे चलते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज हो गया, 5 चीज़ें थी। अब अभी तो बेसिक अभी और भी आगे। तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका सूत्र, उनके मान कैसे निकालते हैं, एक का दे रखा है दूसरे का मान कैसे निकालेंगे, वो वाले क्वेश्चन हो गए। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो आते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 प्रकार के होते हैं। ये अपने पढ़ लिया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इनकी एक टेबल बनाते हैं अलग अलग एंगल पर। जब थीटा मान क्या होता है, एक न्यून कोण का मान होता है 90 डिग्री से कम। जीरो डिग्री, इसमें कुछ विशिष्ट मान ही रखे जाएंगे केवल। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, वही साइन थीटा के ये जो मान निकालने का तरीका है, एक ट्रिक है, लेकिन ट्रिक अपने काम में नहीं आने वाली। क्योंकि जब साइन 45 का मान पूछा जाएगा ना, तो साइन 50 का जो मान है वो आपको याद होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन कर पाओगे। उस ट्रिक से आप पेज में बनाने बैठोगे ना, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्या है मान, वो आपको याद रखने हैं। साइन थीटा का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन थीटा के मान है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन थीटा के मान है। इसका मतलब ये है कि साइन 45 का मान कितना हो गया, 1/√2 हो गया। साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2 हो गया। ये मान आपको याद रहने चाहिए। फिर आगे चलते हैं। अब कॉस थीटा, वैसे तो ट्रिक ये है कि जो लास्ट में सबसे पहले लिखते जाओ, इधर वाला सबसे लास्ट मान है वो सबसे पहले लिख दिया 1, फिर लिख दिया √3/2, फिर लिख दिया 1/√2, फिर लिख दिया 1/2। सबसे पहले मान सबसे लास्ट में आएगा। ये कॉस थीटा के मान हो गए। लेकिन आपको मान याद होने चाहिए। ये ट्रिक विक में कुछ नहीं रखा, आपको याद होनी चाहिए मान। यहाँ वाली जो ट्रिक है वो किसी काम की नहीं है ट्रिक। आपको ये मान याद होनी चाहिए। जहाँ पे ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे अपन ट्रिक भी यूज लेंगे। लेकिन ये है भी कि ये मान कैसे आएंगे, उसकी टेबल बनाने की, मतलब कि जो भी सवाल आएगा उसके लिए आप पहले टेबल पर थोड़ी बनाओगे। आपको सवाल में डायरेक्ट मान रखने हैं, तो आपको ये मान पता होने चाहिए। जैसे आपको एग्जाम्पल ये आ गया कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान याद करो। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान याद करो। ये क्वेश्चन आ गया, तो फिर आप क्या ये टेबल बनाने बैठोगे या पूरी? नहीं, आप ये टेबल बना के बैठोगे ना तो फिर क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। आपको क्या करना है, आपको मान याद होने चाहिए। साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान है 1/2 और ये स्क्वायर लगा हुआ है तो ये लगा दिया स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ध्यान देना साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, ये आ गया। तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2 और उसका क्या आ गया, स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर आ गया। फिर आगे क्या है, कॉस 30, तो कॉस 30 का मान कितना है, √3/2, इसका स्क्वायर आ गया। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, उसका स्क्वायर आ गया। अब 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, लघुत्तम कितना आ गया 4। 1 + 3 = 4/4 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। आपको मान याद है, आप लोग निकाल लोगे जीओ में। मान याद नहीं है तो कैसे निकालोगे, टेबल थोड़ी बनाने बैठोगे, टेबल नहीं बनाने बैठ सकते। आप लोगों को मान याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा के लिए तरीका तो ये है कि आप साइन थीटा के मान में कोस थीटा के मान का भाग दो, साइन के मान में कोस के मान का भाग दो। ठीक है, 0 में 1 का भाग दिया, क्या आ गया 0। इसमें इसका भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3
3, फिर आएगा 1, फिर आएगा अंडर रूट 3, फिर आएगा अपरिभाषित, मतलब tan 90 का कोई मान नहीं होता, tan 90 का कोई मान नहीं होता, अपरिभाषित होता है, अनंत जिसको बोलते हैं। तो अब आप लोगों को ये मान भी याद रखने हैं, एक एक मान आपको याद होना चाहिए, तब आप लोगों को आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ पाओगे, अन्यथा आगे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही विस्तृत चैप्टर है, बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही एडवांस्ड है, और मेरी नज़र में ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है मैथमेटिक्स की। अगर कोई 11th 12th आगे ग्रेजुएशन और पीजी वगैरह मैथमेटिक्स से करता है तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री आपको यहाँ पे। अब कॉट थीटा है, कॉट थीटा के लिए वो जो सबसे लास्ट है सबसे पहले लिखना है अनंत। लेकिन फिर वही बात, ये सिर्फ एक अभी मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों को ये मान याद ही होने चाहिए, अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाओगे आगे। 1/में अंडर रूट 3 और क्या हो गया 0। फिर आगे सेक थीटा, सेक थीटा का मान हो जाएगा 1, 2/में अंडर रूट 3। कैसे, इसका उल्टा लिखना है, जैसे ये 1 है तो 1 ही रहेगा उल्टा, ठीक है। इसका उल्टा 2 नीचे है, 2 चला जाएगा ऊपर, अंडर रूट 3 आएगा नीचे, 2 ऊपर अंडर रूट 3 नीचे, तो आएगा 2/में अंडर रूट 3। यहाँ क्या आएगा अंडर रूट 2/में 1/में 1 का कोई मतलब नहीं है, 2, और ये आएगा अनंत। ये सेक थीटा का मान हो गया। फिर इधर से लेके आएंगे अनंत 2 अंडर रूट 2/में अंडर रूट 3 1। ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के मान हो गए, ठीक है। इस टेबल को मैंने बनाने का जो तरीका अपन काम में लेते हैं, या फिर कई लोग कई अध्यापक जो बताते हैं कि इस टेबल को ऐसे बनाएंगे, साइन के मान ऐसे आएंगे, कॉस के मान ऐसे आएंगे, टेन के मान ऐसे आएंगे, कोट के मान ऐसे आएंगे, सेक के मान ऐसे आएंगे, कोसेक के मान ऐसे आएंगे। ऐसे आएंगे, कैसे आएंगे वो मैंने नहीं बताया, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि साइन 0 का मान कैसे आया, साइन 30 का मान कैसे आया, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये पूछा जाएगा कि साइन 30 का मान कितना है बताइए, कॉस 45 का मान कितना है बताइए, ये पूछा जाएगा। तो मैंने सिर्फ आपको वही बताया है, और आपको वो ही याद रहने हैं कि कोट 30 का मान कितना है। कोट 30 का मान जो है वो अंडर रूट 3 है, वही आपको याद रहना चाहिए। आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना कि ये कैसे आया, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है, आपको चाहिए कि ये है कितना, पहले वो ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये पता है कि ये इसका मान कितना है, फिर आप आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे। फिर जैसे जैसे आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते जाओगे ना, आपको ऑटोमेटिक अपना आप ही, और मैं खुद ही बता दूंगा इस चीज़ें कि ये कैसे आई, वो बाद की बातें हैं, ठीक है। 10th क्लास में किसी ने पढ़ा हुआ है तो समांतर क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 + R2 + R3। प्रतिरोधों का संयोजन। अब पहले तो ये बताना कि ये श्रेणी क्रम संयोजन में ये प्रतिरोधक संयोजन ये होता है, अब फिर वो कैसे आएगा वो तो बाद की बात है, पहले ये तो पता होना चाहिए ना, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, ठीक है। और ये पता होने के बाद में इसके एडवांस लेवल में आएगा R1 + R2 + R3 कैसे आएगा वो। वैसे ही ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपने को आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में बढ़ता जाएगा कि कैसे आएगा। आपको ये यहाँ पर 1 क्लास या 2 क्लास में ये लगाऊँ उसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के जो मान हैं वो याद होने चाहिए। अभी ये जो मान हैं वो 0 से 90 तक ही हैं। अगली शायद दूसरी या तीसरी क्लास में जो मान होंगे वो 0 से लगा के 360 डिग्री तक के मान रटने हैं आपको। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये जो सारे मान होते हैं वो 0 से 90 तक ही नहीं होते हैं, 90 से आगे भी होते हैं, 120 भी होता है, 150 भी होता है, 180 भी होता है। जितने भी मान होते हैं वो आपको सारे मान रटने भी हैं। कैसे करते हैं वो अपन आगे ट्रिग्नोमेट्री में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो आज की क्लास में इस पे एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे आ गया साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 60। आज की क्लास में जो अपन ने पढ़ा उस पर एग्जाम्पल छोटा सा, साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 60। साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 30 का मान अंडर रूट 3/2, साइन 60 का मान
√3/2, 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4, √3 गुणा √3 कितना हो गया 3, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, लघुत्तम कितना आ गया 4, 1 + 3 = 4/4 बराबर क्या आ गया 1। तो इसका मान कितना आ गया 1 आ गया, इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग ये जो हैं इस प्रकार के आप ट्राई कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस की तो कोई लिमिट नहीं होती, कितने ही क्वेश्चंस कर लो भले, ठीक है, लेकिन सब में एक कॉन्सेप्ट अगर आपको मान याद है आप लोग रख दोगे और कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है, गणना कर लोगे और इजी में मान आ जाएंगी। ये ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। ट्रिग्नोमेट्री आगे बहुत ही लंबी चौड़ी है, उसके लिए आप आगे तक के वीडियो देखते जाइए और ट्रिग्नोमेट्री सीखते जाइए। मैथमेटिक्स के लिए बैकबोन है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, थैंक यू सो मच।